हरे कृष्णा। तो अभी हम श्रीमद् भगवत गीता से श्लोक लेंगे, अध्याय 2 और गीता का सार है। आगे 52 यानी 52 नंबर श्लोक हम पढ़ेंगे अभी। उसके पहले थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूँ कि जैसे एक आदमी मुझे मिला था, तो वो बता रहे थे कि हिंदू धर्म में बहुत से विधि विधान पालन करना पड़ता है। देवता की पूजा करो, यज्ञ करो और फास्टिंग करो और स्नान करो और मतलब सारे मरने के बाद तर्पण करो। बहुत से ऐसा नियम विधान भी है होते हैं। वैसा मतलब बता रहे कि मैं ये सब अच्छा नहीं मानता हूँ। हिंदुओं में जितने भी है सारे विधि विधान हैं। ऐसे तो हिंदू शास्त्र में कहीं आया नहीं है। ये सनातन धर्म है, वर्णाश्रम धर्म के नाम से जानते हैं। सनातन धर्म हिंदू तो मुस्लिमों द्वारा दिया गया नाम है। हिंदू हिंदू कहीं भी शास्त्र में नहीं किया गया है। और ऐसे सब लोग उस दिन से फिर सिंधु सिंधु के हम लोग इस पार रहते थे और सिंधु उस पार मुस्लिम लोग रहते थे, इसीलिए सिंधु ना कहकर हिंदू कहने लगे। तो हिंदू हिंदू से होने लगा, हिंदू रिलीजन ऐसा चलने लगा। लेकिन हिंदू में सारे सब विधि विधान हैं। तो हिंदू के नाम से नहीं, हम लोग सनातन धर्म के नाम से जानते हैं और वर्णाश्रम धर्म के नाम से जानते हैं। तो ये सारे विधि विधान है, गलत नहीं है। ये सारे सृष्टि के बनने से पहले और बनने के बाद सारे भगवान द्वारा प्रदत्त किया गया है। सारे विधि विधान इसको हम पालन करेंगे सही सही, तो हम धीरे धीरे प्रक्रिया है, उसके बाद भगवान के भक्ति में हम लग सकते हैं। तो भगवान के भक्ति में लगने के लिए हमको, कुछ लोग नहीं डायरेक्ट भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, तो उसके लिए सारे विधि विधान हैं। ऐसे 3 प्रकार के शास्त्र हैं: सतोगुणी के लोग, रजोगुणी के लोग, तमोगुणी के लोग। अब सतोगुणी जो होते हैं फर्स्ट ग्रेड के होते हैं। इससे भी है एक सतोगुणी से 3 गुणों से ऊपर, उसको बोलते हैं वासुदेव अवस्था। त्रैगुणीय विषय वेदन स्तरीय गुण भवार्जुन, जैसे हम लोग पिछले बार चर्चा कर चुके हैं कि 3 गुणों से ऊपर जब उठेंगे, उस स्तर पर आएंगे, तो भगवान के हम समझ सकते हैं और भगवान को अच्छा से भक्ति कर सकते हैं। तो ये 3 गुणों के अनुसार हम शास्त्र भी दिया गया है। अगर किसी को सतोगुण है तो सतोगुण में ही वो आनंद रहता है, और सतोगुण के जो शास्त्र है भगवान की भक्ति करना, उसको रजोगुण या तमोगुण वाला को देंगे तो संतुष्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो उसका स्तर नहीं है। तो जैसे हम बच्चे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, अगर बच्चे को हम सीधा ABCD नहीं सिखाकर और जो भी है शुरू से नहीं सिखाकर हम सीधे मैट्रिक की परीक्षा या MA के डिग्री, अलग अलग BTech की डिग्री उसको पढ़ा देंगे कि जल्दी नौकरी लग जाएगी, तो ऐसा बच्चा नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि अभी उसको शुरू सिखाना पड़ेगा। तो इसीलिए इसी प्रकार से हम जब जो भी सत्वगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, वो अपने अपने स्तर के अपने गुण के अनुसार वो शास्त्र मतलब ऐसा धर्म बन जाता है उनका, अपना भाव प्रकट करते हैं। अब जैसे जिसको मांस खाने की आदत है, शराब पीने की आदत है, उनको सत्वगुण का विधि विधान करने के लिए मैं बोलूँगा तो थोड़ा सा कतराएगा और विचार करेगा, सोचेगा, और डायरेक्ट स्वीकार नहीं कर पाएगा। इसीलिए उसको सत्वगुण में लाने के लिए उसको प्रोसेस दिया गया शास्त्र में कि आप ऐसा करते करते आप धीरे धीरे सत्वगुण तक आ सकते हो। इसीलिए सारे विधि विधान जो है ये गलत नहीं है, सच है, लेकिन हमको डरना नहीं चाहिए। लेकिन कृष्ण भक्ति है डायरेक्ट अब कोई कर सकता है। जो कृष्ण भक्ति है वो डायरेक्ट करके सारे विधि विधान को साइड करके हम कृष्ण भक्ति करके भगवान का धाम जा सकते, सरल उपाय। तो माधवेंद्र पुरी बताते हैं, हे स्नान, हे त्रिकालदर्शी, हे त्रिकाल प्रश्नाएं, सभी मैं आपको नमस्कार करता हूँ। क्यों? क्योंकि इतना मेरे पास समय नहीं है कि मैं आपको अलग अलग सब कुछ प्रार्थनाएं, पूजा पाठ जो विधि विधान से होते हैं उसके करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। सिर्फ एक ही मेरा स्मरण आता है,
कृष्ण की भक्ति, कृष्ण जो कंस का हंता है वही कृष्ण मुझे बारंबार स्मरण आता है। कृष्ण भक्ति, कृष्ण श्याम सुंदर भगवान जो दो भुजे में बांसुरी बजाते हैं वो, तो उनका बार बार स्मरण आता है। अगर सारे शास्त्र पालन कर रहा है, अगर कृष्ण भक्ति नहीं कर रहा है तो उस समय का सारे बर्बाद कर दिया वो सारे समय। तो अगर कृष्ण भक्ति तक नहीं पहुंच पाया तो उसका सारा समय नष्ट हो गया, व्यर्थ हो गया। अगर कृष्ण भक्ति कर रहा है और सारे विधि विधान करने की क्या जरूरत है, नहीं जरूरत है, तो कृष्ण भक्ति जो कर रहा है उसको सारे व्यर्थ में समय नहीं गवाएगा। सिर्फ कर्म कांड के सारे विधान होते हैं, जैसे में कोई मर जाते हैं पितृगण तो उनको तर्पण करने के लिए गया जाते हैं, तो गया में उसको पितृदान किया जाता है। लेकिन आप कृष्ण के भक्त हैं, सच्चा भक्त हैं, तो आपको तर्पण देने की ज़रूरत नहीं है। आपको तो भगवान ऐसा है, आपको पीछे पीढ़ी और आगे पीढ़ी उद्धार कर देंगे आपको। सिर्फ हमको कृष्ण के भक्त, एक सच्चा भक्त, शुद्ध भक्त बनना। तो ये सब पिंडदान और कर्मकांडी और अलग अलग जो विधान है शास्त्र में दिया गया है वो करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए कृष्ण भक्ति डायरेक्ट कीजिए और ये सारे झंझट से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आप कृष्ण भक्ति सोचते हैं कि थोड़ा शॉर्टकट होना चाहिए, शॉर्टकट कोई विधि बताइए। कलयुग में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने शॉर्टकट दिए हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र करके अब भगवान के धाम जा सकते हैं। लेकिन अपने गुरु के माध्यम से, दीक्षा के माध्यम से, हम प्रोसेस के माध्यम से जा सकते हैं, क्योंकि इस मंत्र को एक गुरु, प्रमाणिक गुरु से दीक्षित होकर जप करने से हमको ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और गाइडेंस के अनुसार हम जप करेंगे, शास्त्र के अनुसार करेंगे तो जल्दी प्रगति कर लेते हैं। तो इस मंत्र को जप कीजिए आप लोग, और श्रीमद् भगवद गीता यथारूप ISKCON से द्वारा प्रकाशित किया हुआ है उसको आप पढ़िए। बहुत आपको शॉर्टकट रास्ता है भगवत धाम जाने के लिए और जीवन का सफल बनाने के लिए, सुखी होने के लिए। ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।